हाँ जी बच्चों, तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है मोशन। चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे तुरंत कॉल करके बताएंगे। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपके पास है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी कल इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि मोशन होता क्या है ना। तो मोशन क्या होता है आप सीधी भाषा में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें एक शब्द जानेंगे, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो मैं इसमें एक आपको शब्द बताऊंगा, ऑब्जेक्ट। कि फिजिक्स की भाषा में ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिजिक्स की भाषा में ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए फिजिक्स की भाषा में ऑब्जेक्ट एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट और बॉडी, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। अगर मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया, अगर मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। पहली बात तो इसलिए अगर मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ या बॉडी बोलता हूँ तो वो हमारी शरीर की बॉडी नहीं होती। यहाँ फिजिक्स में ऑब्जेक्ट या बॉडी का मतलब होता है कोई भी लिविंग थिंग या कोई भी नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, पहली बात तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा नहीं होगा, यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो देखो, क्या होगा नहीं होगा, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण, सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या अगर मैं बॉडी की बात करूंगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मोशन, लिविंग थिंग होगी या फिर वो नॉन लिविंग थिंग होगी। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब सुनिए, आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए बच्चों, सबसे पहले सुनेंगे, जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स होते हैं बच्चों, रेस्ट में होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जो एक जगह पर फिक्स रहते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, जो हिल डुल नहीं सकते, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, ट्री, हाउस, होम, हाउस, बिल्डिंग्स। ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कहलाए जाते हैं। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। दोज ऑब्जेक्ट्स, लिखिए पहला पॉइंट, those objects which are fixed at a place, those objects which are, definition लिखते चलेंगे, those objects which are, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, those objects which are fixed at a place, fixed at a place are said to be as a stationary object, are said to be as a stationary object। वो सारे ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर फिक्स है और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उन सभी ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलूंगा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो यहां से एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बता। ओके, आपने होपफुली आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। अच्छा, वहीं, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब उसी तरीके से हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जो एक जगह पर फिक्स नहीं रहते, विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो हवा में उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, घूम सकते हैं, तैर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, रोड पे चल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चा बात करें, आप, मैं, हम लोग क्या करते हैं? हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, गाजियाबाद भी जा सकते हैं, है ना। बस, ट्रेन या फिश, फिश क्या काम कर सकती है? स्विमिंग कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। चीता
चीता क्या काम कर सकता है? रनिंग कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी जगह नहीं रहते, फिक्स नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिनकी लोकेशन फिक्स नहीं होती, विच कैन मूव, जो मूव उनकी मर्जी है मूव करें ना करें, विच कैन मूव, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो लिख लीजिए, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, those objects those objects which can move those objects which can move from one place to another are said to be as a moving objects, are said to be as a moving objects। ठीक है, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स जो अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट्स। और इसी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मोशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होता है, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं कि वो किसमें है? मोशन में है। और हमें यही पढ़ना है। स्टेशनरी पढ़ाना जरूरी था ताकि आपको पता रहे। तो हमारे पास फिजिक्स में कितने तरीके के ऑब्जेक्ट है बेटा ऑन द बिहाफ ऑफ मोशन? दो तरीके की, पहला स्टेशनरी और दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे कि जो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, या जो बॉडी रेस्ट में होती है, उनको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते, जो मूव कर सकते हैं, विच कैन मूव, या मूव कर रहे होते हैं, जैसे चीता, एनिमल्स, आप, मैं, बर्ड या फिश। ठीक है, ये सभी जो है, ये हम लोग किस कंडीशन में हो सकते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो स्टेशनरी, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक उतारिए, यहां तक किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। ओके ना, अब मेरी बात सुनिए। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिद्धि, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है दक्षिता, उन सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। क्या? कि वो सभी अपनी क्या चेंज करते हैं? पोजीशन को चेंज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं मूविंग कंडीशन में हूं। ठीक है, मान लीजिए अनिकेत मूविंग कंडीशन में है, मान लीजिए एरोप्लेन मूव कर रहा है, मान लीजिए बस मूव कर रही है। तो हम सब में क्या कॉमन थिंग है? हम सब में ये कॉमन थिंग है कि हम सब अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होते हैं, हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। मोशन का मतलब ही क्या होता है? कि जो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो मूव करता है, हम उसी को बोलेंगे कि वो किस कंडीशन में है? मोशन में है। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? मोशन में होना। और इन सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्या खास बात है? क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? कि दे ऑल आर चेंजिंग देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं मूव कर रहा हूं, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, तो मैंने अपनी क्या बदल दी? लोकेशन, मैंने अपनी जगह बदल दी। उसी तरीके से अगर एक बस हापुड़ से दिल्ली जा रही है, तो उसने क्या कर लिया? अपना पोजीशन चेंज कर लिया। एरोप्लेन इंडिया से उड़ के अमेरिका पहुंच गया, उसने क्या करा? लोकेशन चेंज करी, अपनी पोजीशन चेंज करी। उसी तरीके से एक फिश है, वो स्विमिंग कर रही है, पानी के अंदर क्या कर रही है? अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। एक बर्ड है, वो हवा में उड़ रही है, उड़ने का मतलब जगह जगह जा रही है। जगह जगह जाने का मतलब क्या है? कि वो किस में है? मोशन में है, मूविंग कंडीशन में है। तो ऐसे मैं रिपीट कर रहा हूं, मूविंग कंडीशन में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? कि वो सभी अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। मूविंग कंडीशन में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है? मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पास क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है? कि वो सभी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। तो लिखिए इसमें अगला पॉइंट, इंट्रोडक्शन में अगला पॉइंट, ये मत लिखना, जो मैं बता रहा हूं वो लिखना। ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक
A common characteristic of all the moving bodies, a common characteristic of all the moving bodies, a common characteristic of all the moving bodies is that of all the moving bodies is that they change their position with time. 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 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. A common characteristic of all the moving bodies is that they change their position with time. जितने भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होते हैं उनके पास क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सभी के सभी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. समय के साथ वो अपनी पोजीशन को बदलते हैं और इसी प्रोसेस को अपनी पोजीशन को चेंज करना समय के साथ, अपनी पोजीशन को चेंज करना समय के साथ, यही प्रोसेस, यही क्या चीज कहलाती है आपकी मोशन. क्या कहलाया जाता है? मोशन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट, तो यहां से मैं मोशन की डेफिनेशन बना सकता हूं क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट्स. और वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे होते हैं उस समय? मोशन. क्या कर रहे होते हैं? मोशन. तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज मोशन, तो आप सब बता सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेफरेंस में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, तो मैं बोलूंगा कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है. तो लिखिए इसमें अब डाल के हेडिंग, अगला पॉइंट डेफिनेशन ऑफ मोशन. लिखिए मोशन के बारे में. ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. A body is said to be in motion. A body is said to be in motion. मोशन का मतलब क्या? मूविंग. मूविंग और मोशन एक ही बात है. जो मूविंग कंडीशन में है वो मोशन में है. या मैं ये कह सकता हूं जो मोशन कर रहा है वो किस कंडीशन में है? मूविंग कंडीशन में है. A body is said to be in motion when its position changes continuously. When its position changes continuously with respect to a, WR का मतलब है with respect to a stationary object taken as a reference point. ठीक है, समझ में आया? क्या रिपीट कर रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो. क्या कहा मैंने? कि अगर कोई, देखो फॉर एग्जांपल इसको समझो बेटा. मान लीजिए रिद्धि, आपका घर यहां पर है. ठीक है, आपका घर यहां पर है और आपको जाना है यहां. तो आप पहले यहां से यहां पहुंचे, फिर 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 आप यहां पर आए. आपने क्या करा? लगातार यहां से पोजीशन थी A1, यहां पोजीशन थी A2, यहां पोजीशन थी A3, यहां पोजीशन थी A4. आप लगातार क्या चेंज कर रहे हो? अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो. किसके रेस्पेक्ट में? जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी थे. स्टेशनरी का मतलब जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह रुके हुए थे, जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह रुके हुए थे उनके रेस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो. आपको कैसे पता कि आप मोशन में हो? आपको कैसे पता चलेगा कि आप मोशन में हो? कैसे? जो चीजें रुकी हुई हैं वो तो पीछे जा रही हैं और जो आप आगे जा रहे हो. तो इसलिए हम जब भी मोशन की डेफिनेशन बोलेंगे तो किसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं? किसको देख के पता लगाते हैं मोशन में है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को. किसको देख के? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी और यहां से मेरी मोशन की डेफिनेशन खत्म हो गई होगी. इसका एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कार. जब भी एक कार चलती है तो वो क्या करती है? अपनी पोजीशन को चेंज करती है. किसके रेस्पेक्ट में? पेड़, हाउस, ट्रीज, है ना. ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउस, ट्रीज, पोल, इलेक्ट्रिक पोल,
वो सब रुके हुए हैं अपनी जगह, जब हम गाड़ी में जाते हैं तो वो सब पीछे चले जाते हैं और हम आगे आते हैं। तो जब भी हम मोशन करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। इसी के साथ मेरा मोशन की डेफिनेशन खत्म होती है आगे। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं मोशन के। भाई जब आप सावन का महीना आता है, झूला झूलते हो, तो जब आप झूले में बैठते हो तो तब भी आप उस समय क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मोशन। आपने वो झूला देखा जो गोल गोल घूमता है, मैरी गो राउंड? जब आप उसमें बैठते हो तो वो भी क्या कर रहे हो? झूला झूल रहे हो। घड़ी देखिए, घड़ी पेंडुलम जो ऐसे मूव करती है, घड़ी देखी होगी बड़े बड़े घरों में, टीवी में देखी होगी, वो भी क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। हमारे घरों में खुद घड़ी लग रही है जिसमें क्या है? कौन कौन से हैंड है? मिनट हैंड है, आर हैंड है, वो सब भी किसमें है बेटा? मोशन में है। तो मोशन का मतलब ही क्या है कि अपनी पोजीशन को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपनी पोजीशन को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो किस में है? मोशन में है। ठीक है ना, आगे चलो। नाउ लिसन, अब देखिए अगला पार्ट मोशन के बारे में जानिए। देखिए अब बच्चों, अब देखिए जिस ऑब्जेक्ट, अब अगला टॉपिक सुनिए, अगला पार्ट। जिस ऑब्जेक्ट का जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग होता है, क्या होता है? फास्ट मूविंग। जैसे जैसे चीता, बस, जब बस मूव करती है, ट्रेन, जो ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग होते हैं हम उनका मोशन इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उनका मोशन हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिनकी जो थोड़ा कैसे मूव करते हैं, जो थोड़ा स्लोली मूव करते हैं, स्लो मोशन शो करते हैं, उनके मोशन को हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपके घर में क्या लग रही है? आपके घर में वॉच लग रही होगी। अब जब आप उस वॉच को देखोगे, जब आप उस वॉच को देखोगे तो उसमें 3 सुई होती है ना? ऐसा होता है ना? तो आप इसका मोशन तो बहुत जल्दी देखते हो, जो हमारी सेकंड वाली सुई होती है उसका मोशन तो आप बड़ी जल्दी देखते हो, बहुत जल्दी, है ना? क्यों? क्योंकि क्योंकि ये काफी फास्ट मूव करती है। वहीं जो मिनट वाला है, मिनट वाला, मिनट वाला, आप उसका मोशन भी देख सकते हो लेकिन उसको देखने में आपको भी थोड़ा आसानी नहीं होती। आप इजीली उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो मूव करता है। लेकिन ये जो घंटे वाली सुई होती है ये मूव तो करती है, मुझे कैसे पता मूव कर रही है? आज 3 पर है, 1 घंटे बाद 4 पे आ जाएगी, फिर 5 पे आ जाएगी, फिर 6 पे आ जाएगी, तो मूव तो कर रही है। मगर इसकी स्पीड इतनी स्लो है, ये इतना आराम आराम से मूव कर रही है कि मैं इसके मोशन को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसके मोशन को देख ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो बेटा वो ऑब्जेक्ट जो अच्छी खासी स्पीड से मूव करते हैं उनको तो हम, उनके मोशन को तो हम आसानी से देख लेते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो बहुत आराम आराम से मूव करते हैं उनके मोशन को हम आराम से नहीं देख पाते। तो इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को, कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों को। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग होते हैं उनका मोशन हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट स्लो स्लो मूव करते हैं, स्लोली स्लोली मूव करते हैं, उनका मोशन हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लिखिए इस पॉइंट को। इफ अ बॉडी, अगला पॉइंट, इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, if a body moves fairly fast, comma, if a body moves fairly fast, comma, then its movement can be observed easily, then its movement can be observed easily, हम उसके मोशन को, मूवमेंट को आसानी से देख लेते हैं, है ना? जैसे कछुआ और खरगोश है, अब कछुआ भी चल रहा है, खरगोश भी चल रहा है, तो आप खरगोश को तो आसानी से ऑब्जर्व कर लोगे कि वो मूव कर रहा है, लेकिन कछुए को आपको बहुत ही देर तक देखना पड़ेगा कि अभिला 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 अभिला। तो वो ऑब्जेक्ट जो, बेटा पृथ्वी एक मिनट,
वो ऑब्जेक्ट जो अच्छी खासी स्पीड से मूव करते हैं हम उनको आसानी से देख सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं मूवमेंट को, लेकिन जो आराम आराम से मूव करते हैं उनको हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लिखिए, इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, कॉमा, देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजीली, तो उसके मूवमेंट को हम आसानी से देख सकते हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बट if a body moves very slowly, but if a body moves very slowly, comma, then it becomes difficult, to observe its motion immediately, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, कॉमा, देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजीली, फुल स्टॉप। बट इफ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली, कॉमा, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली। ठीक है, इस वाली बात को समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को देखता हो हिलता हुआ नहीं देख रहे हैं तो वो मोशन में नहीं है, हो सकता है कि वो बहुत आराम आराम से मूव कर रहा हो, ठीक है, लेकिन तो जो तेजी से मूव करता है उसको तो हम जल्दी पहचान लेते हैं, लेकिन जो आराम आराम से मूव करता है उसको ऑब्जर्व करने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। इसी के साथ ये वाला देखें, ठीक है। अब आपको याद है मैंने कल बताया था कि जब कोई चीज मोशन में आती है तो मोशन में आने की वजह से उसके पास स्पेशल टाइप की कुछ क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो वही क्वांटिटीज अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वही क्वांटिटीज हम आगे स्टार्ट करेंगे मोशन को पढ़ने के लिए, मोशन को और अच्छे से पढ़ने के लिए, मोशन का असर, इफेक्ट, उसकी ताकत जानने के लिए अब हमें सबसे पहला एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और यही हमारा मोशन चैप्टर का पहला टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सुनेंगे मेरी बात, चाहे खैर थोड़ा सा आज टाइम हो गया है, ठीक है, और बच्चों बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि थ्योरी है, जैसे जैसे इसमें न्यूमेरिकल आएंगे आप लोगों को मेहनत करनी है, समझना है। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, लिखवाऊंगा कल। मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर हूं ए और मुझे जाना है इस पॉइंट पे बी, ये मेरा क्लासरूम है और ये मेरा वॉशरूम है। मुझे टीचर ने क्या बोला कि जाओ, तुमने क्लासरूम में परमिशन ली टीचर से कि सर हमें वॉशरूम जाना है, और आपको वॉशरूम भेज दिया गया, ठीक है, आपसे क्या कहा गया, ठीक है जाइए वॉशरूम, है ना। तो भाई बच्चे कुछ होते हैं ना शैतान बच्चे, अब वो क्या करा, पहले क्लासरूम से यहाँ गया, फिर 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 यहाँ ग्राउंड में घूमता हुआ पूरा फिर आया, और टोटल कितना डिस्टेंस चल दिया, 500 मीटर। यहाँ गया, 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 यहाँ 500 मीटर। तो जो उसने एक्चुअली में कवर करा है जितना भी पाथ, उसे तो बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन ए से क्लासरूम से लेके वॉशरूम तक का जो सबसे छोटा पार्ट है, जो सबसे छोटा रास्ता है स्ट्रेट लाइन में, सबसे छोटा शॉर्टकट, सबसे छोटा जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कल इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी तो केवल ओवरव्यू दिया है। डिस्प्लेसमेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें आई हैं आपके पास, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, अंतर समझो दोबारा, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। भाई एक्चुअली में जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा हापुड़ है, सुनो यहाँ पे देखो, ये मेरा हापुड़ है और यहां से हापुड़ से सीधा सीधा रास्ता है दिल्ली का, सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा सीधा। लेकिन मैं पहले हापुड़ से पहले मैं गया मेरठ, मेरठ से मैं आया मोदी नगर, मोदी नगर से मैं आ गया डासना, और डासना से फिर मैं गया दिल्ली, ठीक है, समझ रहे हो। तो हापुड़ से मेरठ गया 40 किलोमीटर, मेरठ से मोदी नगर गया 20 किलोमीटर, मोदी नगर से डासना गया 20 किलोमीटर, और डासना से दिल्ली गया 50 किलोमीटर।
तो एक्चुअली मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा असलियत में? 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80 और 80 प्लस 50 130 किलोमीटर। तो ये तो मैंने एक्चुअली में कवर करा, जो मैं असलियत में चल रहा हूँ डिस्टेंस। लेकिन देखा जाए तो हापुड़ से लेके दिल्ली तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है वंश? सबसे शॉर्टकट, सबसे छोटा रास्ता ये 60 किलोमीटर का, यही क्या कहलाया जाएगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। और डिस्टेंस क्या होता है? उन दो पॉइंट के बीच में जो मैंने एक्चुअल पाथ कवर करा है, असलियत में जो मैंने कवर करा है, उसको तो बोलेंगे डिस्टेंस। और जो उनके बीच में सबसे छोटा रास्ता होगा स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट पाथ, उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं बाकी कल अच्छे से पढ़ाऊंगा, आज यही ऑफ करूंगा। और जिसको भी दिक्कत है वो मेरे से पूछेंगे, कल इसको बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है। अब धीरे